उर्दू जुबान के मशहूर शायर और अदीब मरहूम डॉक्टर शब्बीर अबरबी की याद में द मुस्लिम इंस्टीट्यूट कोलकाता की जानिब से एक पुरअसर ताज़ियाती जलसे का एहतमाम किया गया, जिसमें शहर की नामी गिरामी अदबी शख्सियतों के साथ साथ बड़ी तादाद में शायरीन और अहले अदब मौजूद रहे। दरअसल ये ताज़ियाती जलसा मरहूम डॉक्टर शब्बीर अबरावी की याद में मुनाकिद किया गया, जिनकी खिदमत उर्दू अदब में हमेशा याद रखी जाएंगी। इस मौके पर द मुस्लिम इंस्टीट्यूट की लिटरेरी सब कमेटी के तमाम अराकीन मौजूद थे। वहीं शहर के कई नामवर शुअरा हजरात भी शिरकत करते नजर आए। इसके अलावा मरहूम डॉक्टर शब्बीर अबरबी के मोहल्ला याबी बेलगछिया से भी कई लोग पहुंचे, जिनमें से कई हजरात तहरीक अदब से जुड़े हुए हैं। इस ताज़ियाती जलसे में द मुस्लिम इंस्टीट्यूट के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नईम अनीस के साथ बुजुर्ग शायर अंजुम अजीम आबादी, मौलाना अब्दुल रहमान जामी, शायर इरशाद अर्जू, मरहूम शब्बीर अबरबी के शागिर्द इम्तियाज अजहर समेत कई अदबी शख्सियतें भी शामिल हुई। डॉक्टर नईम अनीस ने इस मौके पर कहा कि मुस्लिम इंस्टीट्यूट और मरहूम शब्बीर अबरबी का रिश्ता बरसों पुराना है। वो इंस्टीट्यूट की हर अदबी महफिल में हाजिर रहा करते थे। उनकी मौत यकीनन उर्दू जुबान और अदब के लिए एक नाकाबिल तलाफी नुकसान है। वहीं इस मौके पर मरहूम शायर के घर वालों ने द मुस्लिम इंस्टीट्यूट का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आज मुस्लिम इंस्टीट्यूट ने एक अदब नवाज इदारा होने का हक अदा कर दिया है और आज जिस तरह से उन्हें खिराज अकीदत पेश की गई है वो काबिल तारीफ है। मुस्लिम इंस्टीट्यूट के लिटरेरी सब कमेटी के जावेद अख्तर ने बताया कि मुस्लिम इंस्टीट्यूट में उर्दू अदब के एक अजीम खादिम को उनकी शायरी और तहरीरों के जरिए एक बार फिर से जिंदा करने की ये एक कोशिश है और आने वाले दिनों में ऐसे और भी अदबी प्रोग्राम मुनाकिद किए जाएंगे। प्रोग्राम के आखिर में तमाम शुअरा हजरात ने अपने अशआर के जरिए मरहूम डॉक्टर शब्बीर अबरावी को खिराज अकीदत पेश किया, जिससे पूरा माहौल गम और मोहब्बत के एहसास से भर गया। इस मौके पर मरहूम के लिए खास तौर पर मगफिरत की दुआ की गई। आखिर में मुस्लिम इंस्टीट्यूट लिटरेरी सब कमेटी की जानिब से डॉक्टर जावेद अख्तर ने तमाम मेहमानों और सारे शुरा का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और जलसे को कामयाब बनाने के लिए सबका एहसान माना। मुस्लिम इंस्टीट्यूट की जानिब से शहर के मारूफ शायर, अदीब, मुअल्लिम डॉक्टर शब्बीर अबरबी के सिलसिले में आज ताज़ियाती जलसा हुआ। 125 साला अदारा मुस्लिम इंस्टीट्यूट के एजाज़ी जनरल सेक्रेटरी नईम अनीस साहब की ये ख्वाहिश थी कि वो उन्होंने आज शहर के रहने वाले और डॉक्टर शब्बीर अबरबी के सोगवारान को यहाँ जमा किया और उनके बारे में बहुत सारी बातें हुई। मैं डॉक्टर शब्बीर अबरबी के बारे में ये कहना चाहूँगा कि वो बैक वक्त शायर थे, अदीब थे, समाजी रहनुमा थे और साथ ही साथ वो एक अच्छे इंसान थे। उन्होंने अपना एक अदारा कायम किया था तहरीक अदब के नाम से, जिसकी नशिस्तें हर माह बेलगछिया में हुआ करती थी और उस अदारे ने भी 25 साल का अरसा पूरा कर लिया है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उनके इंतकाल से बेलगछिया सुना हो गया है और सुना होना इसलिए है कि उनकी सरगर्मियाँ बहुत दिनों से कायम थी और आज भी वो इस हालत में भी जब उनकी उम्र 76 साल से तजावत कर गई है वो सरगर्मियों में हिस्सा लिया करते थे। मैं ये कहना चाहूँगा कि शब्बीर अबरबी की मौत यकीनन शहर कलकत्ता के लिए, उर्दू अदारों के लिए, उर्दू शायरी के लिए अगर बड़ा नहीं तो कम से कम इस नुकसान का एहसास हमें ज़रूर है और तमाम लोगों को एहसास ज़रूर है कि एक हमारे दरमियान से एक ऐसा शायर उठ गया जो शायर भी था, नेक इंसान भी था, मुहर्रिक भी था, तहरीक पैदा करने वाला भी था। उनकी कई किताबें, तकरीबन 15-16 किताबें मंज़र आम पर आ चुकी हैं, जिनमें उनका शेरी मजमूआ तो नहीं है लेकिन बच्चों के लिए जो ज़रूरी किताबें थीं, निसाबी किताबें, उनको उन्होंने उनकी तसनीफ़ की और अभी ख़बर मिली है उनके घर के लोगों से कि 6 किताबें तैयार हैं इरशाद के लिए, जिसमें एक किताब उनका शेरी मजमूआ भी है, क्योंकि शब्बीर अबरबी ने निस्फ सदी तक के शायरी की है लेकिन उनका शेरी मजमूआ किसी भी वजह से, किसी भी दुश्वारी की वजह से, किसी भी वजह की वजह से अगर किताब नहीं आई है तो ये किताब मंज़र आम पर आने के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह ताला वो
1-2 वर्षों के अंदर तमाम किताबें आ जाएंगी। यही उनका कारनामा है। ज़िंदगी में उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया। मरने के बाद उनका जो काम है उससे मुस्तफ़ीद होंगे लोग, फैज़याब होंगे और उससे कुछ फ़ायदा पहुँचेगा बच्चों को और यहाँ के नौजवानों को। तो मैं ये चाहूँगा कि यहाँ जो नौजवान हैं, उनके बस्ती बिलगछिया के जो लोग हैं, वो उनके घर वालों के लिए कुछ काम करें। अगर वो रुजू करें तब, उनके घर वाले अगर रुजू करें तब आप उनका साथ दीजिए और उनकी किताबों को मंज़र-ए-आम पर लाने के लिए और उनकी मीरास, उनकी विरासत और उनकी जो अदारा है तहरीक अदब, उसको कायम दायम रखें और उसी तरह से जो उनके ज़माने में जो नशिस्तें हुआ करती थी, नशिस्तें होती रहें। यही मैं कहना चाहूँगा। डॉक्टर शब्बीर अबरवी का ताल्लुक़ मुस्लिम इंस्टीट्यूट से लगभग 35 वर्षों से था और उसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों से उनकी क़ुर्बत उस वक्त हुई जब हम लोगों ने जश्न गालिब का एहतमाम किया सह-रोज़ा। तो उस वक्त उन्होंने बहुत साथ दिया। रोज़ाना वो आया करते थे, अपने मशवरों से नवाजते थे, अपने ज़िम्मे काम लिया करते थे। बिलगछिया के लोगों को दावत देना है, वो सबके दावत हमें खुद ले जाया करते थे कि हम पहुंचा देंगे। हम लोग मना भी करते थे कि तो उन्होंने कभी इस फ़र्क को महसूस नहीं किया कि वो जाके घर घर दावतनामा पहुंचाएंगे। मुस्लिम इंस्टीट्यूट के वो एग्जीक्यूटिव कमेटी में नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम इंस्टीट्यूट की तमाम जो एक्टिविटीज़ थी उनके सामने थी, तमाम सेक्शन के प्रोग्राम में पाबंदी से आया करते थे। और मुस्लिम इंस्टीट्यूट ने आज ये जलसा करके यानी अपने एक मोहसिन को याद करने की कोशिश की है। हम लोग कहते हैं कि इंसान को भी मैसर नहीं इंसान हो, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना, लेकिन आदमी इनसे इंसान तक का सफ़र कैसे तय होता है, ये शब्बीर अबरवी ने अपने कामों के ज़रिए साबित करके दिखाया। उनकी याद में कुछ बुक वगैरह पे किताबें जो सामने आई नहीं, हमारा इरादा ये है कि जब हम लोग मुस्लिम इंस्टीट्यूट का 125 साला जश्न मनाएंगे तो हमारे वो मोहसिन जो मुस्लिम इंस्टीट्यूट से वाबस्ता रहे, जिनकी खिदमत रही, जिन्होंने कारहाय नुमाया अंजाम दिए, कदर शनासी के हवाले से एक प्रोग्राम हम लोग ले रहे हैं, उसमें उनके सिलसिले से हम लोग सेमिनार ज़रूर करेंगे। मुस्लिम इंस्टीट्यूट लिटरेरी सब कमेटी जो है हमेशा से ही ये काम करती चली आ रही है एक अरसे से, और जहाँ हम अपने नौजवान लिखने वालों को स्टेज फराहम करते हैं, अपने बुज़ुर्ग शोरा और उद्बा को भी याद करते हैं, और वो उद्बा और शोरा जो हमारे दरमियान नहीं रहे उनके लिए ताज़ियती नशिश भी मुनक़िद करते हैं। आज का ये प्रोग्राम भी उसी सिलसिले की एक कड़ी थी, जिसमें हम लोग अपने जो मुस्लिम इंस्टीट्यूट से डॉक्टर शब्बीर अबरवी के जो दायरीना ताल्लुकात थे, बरसों के ताल्लुकात थे, हम लोग जो है वो उनको खिराज अक़ीदत इस जलसे से पेश किया। मुस्लिम इंस्टीट्यूट ने जो याद किया है, प्रोग्राम किया है, इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने प्रोग्राम किया और उसमें शुरका ने जो कुछ बातें कही, मैं सिर्फ उनके ताल्लुक़ से ये कहूँगा, शब्बीर साहब के ताल्लुक़ से, कि ऐसी नशस्तों में जो है तमाम तर अच्छी बातें हुआ करती हैं, अच्छे हवाले हुआ करते हैं, अच्छे अक़वाल उनके पेश किए जाते हैं, अच्छे अशार उनके पेश किए जाते हैं, अच्छे ख़यालात उनके पेश किए जाते हैं। इन तमाम चीज़ों का मजमुआ जो है उनके लिए नजात का ज़रिया बनाए और सदक़ा जारिया में अल्लाह तबारक व तआला इसे तब्दील फरमा दे। बस वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। डॉक्टर शब्बीर अबरवी साहब मेरे सिर्फ उस्ताद ही नहीं थे, मेरे समझिए वालिद के बराबर हैसियत उनकी थी। तकरीबन अय्याम तुफूलियत से ही उन्होंने मेरी परवरिश भी की, तालीमी लिहाज से और कई एतबार से। मैं सबसे पहले मुस्लिम इंस्टीट्यूट के कारकुनान का और बिलखुसूस डॉक्टर नईम अनीस साहब का और सेक्रेटरी साहब डॉक्टर जावेद साहब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज की ये बज़्म जलसा खराज अक़ीदत के तौर पर डॉक्टर शब्बीर अबरवी की वफ़ात के हवाले से मनाया। और मैं ख़ास तौर पर आज की महफ़िल से काफ़ी मुतासिर रहा, क्योंकि दौराने गुफ्तगू डॉक्टर साहब ने, नईम अनीस साहब ने एक बात रखी कि आज की महफ़िलें ऐसी हुआ करती हैं कि लोग आते हैं, अपने कलाम सुनाते हैं और फिर उसके बाद वो घर वापस जाने की ज़िद करते हैं और चले भी जाया करते हैं, महफ़िल खाली हो जाया करती है। मैं मुस्लिम इंस्टीट्यूट को बिल्कुल मुबारकबाद पेश करता हूँ कि माशाअल्लाह डॉक्टर शब्बीर अबरवी साहब एक मुखलिस इंसान थे, खुलूस पेश किया करते थे। और आज की महफ़िल ये इस बात की शहादत देती है
کہ جس طرح ڈاکٹر شبیر ابروی صاحب خلوصمند تھے اسی طرح آج کے سامعین بھی خلوصمند تھے. تقریباً 9:30 بج رہے ہیں اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کی محفل شروعات میں جتنی بھیڑ تھی اور اخیر تک وہ بھیڑ جمی رہی. اور میں آخر میں ایک بات یہی کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ ان کی تصانیف جو زیر طبع ہیں، نمبر 1 حمد و نعت و منقبت کا مجموعہ، نمبر 2 مضامین کا مجموعہ، نمبر 3 جہیز قسطوں میں ڈراموں کا مجموعہ، اور 4 بلگچیا کے 6 اہم چہرے مضامین کا مجموعہ، غزلوں اور رباعیات کا مجموعہ، اور آخر ابر اسنی حیات اور ادبی خدمات مقالہ. انشاءاللہ یہ 6 کتابیں ہم لوگ پوری کوشش کریں گے کہ جتنی جلد ہو منظر عام پر آئیں. بس ہم مسلم انسٹیٹیوٹ سے یہی گزارش کریں گے کہ وہ ہماری سرپرستی فرماتی رہے.